दोस्तों, नेताओं की हर चीज में पॉलिटिक्स होती है। वो जो बोलते हैं उसमें भी, वो जो नहीं बोलते हैं उसमें भी, वो जो करते हैं उसमें भी, वो जो नहीं करते हैं उसमें भी। खास तौर पर स्टेज में बैठे अगर किसी भी नेता की कोई भी तस्वीर, किसी भी तरह की क्यूट मोमेंट्स भी कैमरे में कैद हो रहे हैं ना, तो समझ लीजिए उसके पीछे एक पॉलिटिक्स है। यही पॉलिटिक्स आज कर रहे थे राहुल गांधी। राहुल गांधी को सुनने के लिए कैसे भव्य भीड़, भारी भीड़ उमड़ी, और इस राज्य से कैसे राहुल गांधी को है बहुत ज्यादा उम्मीदें, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूं कि आप ये क्यूट मोमेंट्स देखें। अमूमन हमारे देश की राजनीति दोस्तों इतनी एग्रेसिव हो गई है कि इस तरह के मोमेंट्स कभी देखने को मिलते हैं, और जब भी देखने को मिलते हैं ज्यादातर राहुल गांधी से देखने को मिलते हैं। दोस्तों, राहुल गांधी आज केरला के दौरे में थे। दोस्तों, आप जानते हैं जिन राज्यों में इस साल चुनाव होने हैं, केरला भी उनमें से एक है। केरला से दरअसल राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। क्यों? क्योंकि यहां अभी स्थानीय चुनाव में कांग्रेस पार्टी गठबंधन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और उसी को धार देने के लिए राहुल गांधी यहां जनसभा को संबोधित कर रहे थे। लेकिन उससे पहले एक क्यूट मोमेंट आया जिसमें एक छोटा सा बच्चा राहुल गांधी से स्टेज में आकर मिलता है। राहुल गांधी उससे बात करने की कोशिश करते हैं, वो बात भी करता है। राहुल गांधी उसके बाद टॉफी या चॉकलेट है शायद, वो बच्चे को देते हैं, और उसके बाद बच्चा वहां से चला जाने की कोशिश करता है। उसको लगता है हो गया, लेकिन फिर राहुल गांधी उसको दोबारा रोकते हैं, और उसके बाद राहुल गांधी उसे एक चॉकलेट देते हैं जो उसकी जेब में रखते हैं, और उसके बाद ये तस्वीर यहीं खत्म हो जाती है। मतलब क्यूट सी वीडियो है जिसको कांग्रेसी काफ़ी शेयर कर रहे हैं। वैसे क्यूट तो है दोस्तों, लेकिन ये पॉलिटिक्स भी एक तरह की पॉलिटिक्स है जो राहुल गांधी करते हैं। दरअसल राहुल गांधी देश की जनता को इस तरह की तस्वीरों से दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो अलग तरह के नेता हैं। उन्हें गुस्सा आता है, वो विरोध करते हैं, वो अपनी आवाज़ उठाते हैं, लेकिन जहाँ पर मुस्कुराना होता है, गले लगाना होता है, एक टेंडर वे में लोगों से बात करनी होती है, तो वो बहुत ही सहज हैं, बहुत ही इजीली लोगों से घुल मिल जाते हैं। हाँ, ये राहुल गांधी की यूएसपी भी है। एक्चुअली राहुल गांधी ये सब करते हुए जितने जचते हैं, शायद ही कोई नेता जचता हो। मोदी जी भी नहीं जचते, मतलब बहुत सहज मोदी जी भी बच्चों से उतनी नहीं हो पाते जितने राहुल गांधी हो पाते हैं। और इन्हें क्यूट मोमेंट्स को बहुत ही होशियारी से स्टेज में कैप्चर किया जाता है और उसको वायरल किया जाता है। अब मैं इसमें राहुल गांधी की आलोचना नहीं कर रही हूँ। सब नेताओं का अपना पीआर होता है, अपनी तरह से वो पीआर काम करता है। जैसे मोदी जी का अपना पीआर है, वैसे राहुल का अपना पीआर है, तो उसी को मैं आपके सामने रख रही हूँ। हालांकि इस मोमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये मोमेंट है। दोस्तों, आज राहुल गांधी ने काफी बड़ी सभा को संबोधित किया। एक तरह से वो एक बड़ी पंचायत आप कह सकते हैं जो राहुल गांधी के नेतृत्व में लगाई गई यहाँ पर, और बड़े जनसमूह को संबोधित करते हुए राहुल गांधी आश्वस्त दिखे, और उन्होंने कहा कि आने वाले महीने में उन्हें पूरा विश्वास है कि केरला का जो विधानसभा चुनाव है वो कांग्रेस पार्टी गठबंधन जीतेगा। And I wish all of you all the best for the coming election, and I'm confident that you will stand together and win a thumping majority in the Vidhan Sabha elections. വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭ दरअसल दोस्तों, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का ये जो कॉन्फिडेंस है ये ऐसे ही नहीं है। इस नियत के साथ ही, इस सोच के साथ ही प्रियंका को वायनाड से उतारा गया था कि केरला को एक बार फिर से मजबूती मिले और कांग्रेस पार्टी यहाँ चुनाव जीतकर अपनी सरकार बनाए। देखिए, केरला में हुआ है क्या, अभी रिसेंटली स्थानीय निकाय चुनाव हुए हैं और इसमें कांग्रेस पार्टी काफ़ी उत्साहित है। यूडीएफ जो कि कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है, उसमें कांग्रेस पार्टी को काफ़ी अच्छा मतलब आप कह सकते हैं सीटें मिली हैं। और जो स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं वो बेसिकली एक तरह का लिटमस टेस्ट होता है कि ज़मीन पर किसके कार्यकर्ता कितने एक्टिव हैं और ज़मीन पर किसको लेकर क्या हवा है। और अब कुछ महीनों में केरला के विधानसभा चुनाव होने हैं, और जब उस वक्त कुछ वक्त पहले, करीब 1 महीने पहले निकाय चुनावों के नतीजे आए थे, तब कांग्रेस पार्टी बहुत उत्साहित हुई थी, और केसी वेणुगोपाल ने कहा था कि ये तो बस शुरुआत है, अगले कुछ महीनों का इंतजार है। केरला में जो वामपंथियों का राज है पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा, और हमारा राज, मतलब हमारी सरकार स्थापित होगी, हम एक सरकार देंगे। अब कांग्रेस पार्टी ये कर पाती कि नहीं कर पाती है देखना दिलचस्प होगा। लेकिन राहुल गांधी अगर अभी से केरला में मोमेंटम बना रहे हैं, प्रचार बना रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी कुछ बातों को लेकर तो क्लियर है। देखिए, मोदी और ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में प्रचार शुरू कर दिया है। राहुल गांधी पश्चिम बंगाल जाएंगे नहीं जाएंगे पता नहीं, लेकिन अगर वो नहीं जा रहे हैं और केरला जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इतनी क्लैरिटी तो कांग्रेस पार्टी में है कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी के पास ज्यादा हासिल करने के लिए नहीं है। जहां हासिल करने के लिए है वहां ध्यान लगाया जाए। इसलिए राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला हुआ है केरला में, और असम में मोर्चा संभाले हुए है प्रियंका गांधी। सुनिए जनसभा को कैसे संबोधित कर रहे थे राहुल। I'd like to congratulate everybody who took part
in the local body elections and gave a superb result for the Congress Party and the UDF. ഇക്കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചരിത്ര വിജയം ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയും കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്കും സമ്മാനിച്ച മുഴുവൻ പോരാളികൾക്കും എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ അഭിനന്ദനങ്ങൾ, അഭിവാദ്യങ്ങൾ ഞാൻ ഈ വേദിയിൽ നേരുന്നു. We had a superb performance at all levels: Gram Panchayat, Block Panchayat, District Panchayat, Municipality and Corporation. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലാണെങ്കിലും മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലാണെങ്കിലും കോർപ്പറേഷനിലാണെങ്കിലും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലാണെങ്കിലും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലാണെങ്കിലും ചരിത്ര വിജയമാണ്, അതിഗംഭീര വിജയമാണ് ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഇത്തവണ നേടിയെടുത്തത് എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. And I'm especially happy that we have done well because the panchayats, the third tier of government, is the foundation of our democratic system. ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിന്റെ അടിത്തറയാണ് പഞ്ചായത്തുകൾ. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഹ്ലാദം നൽകുന്നതിന്റെ കാരണം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ വിജയം ഏറ്റവും നന്നായി കുറിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലാണ് എന്നുള്ളത് പ്രത്യേക സന്തോഷം നൽകുന്നു. If we want to protect the constitution, if we want to ensure that the constitution survives, we have to protect the third tier of government, the panchayat, the nagar palikas. ഭരണഘടന സംരക്ഷിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ, ഭരണഘടന നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിന്റെ മൂന്നാം ഘട്ടം, മൂന്നാം തൂണ് ഈ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ, അതിൽ ഓരോരുത്തരുടെയും അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്, സംവിധാനം സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. And you must remember that the idea of the 73rd and 74th constitutional amendment was that of the Congress Party. ഈ ചരിത്ര മുഹൂർത്തത്തിൽ നാം ഓർക്കേണ്ടത് ഭരണഘടനയുടെ 73ഉം 74ഉം വരുന്ന പരിച്ഛേദങ്ങൾ, ആ മാറ്റങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത്, ഭേദഗതികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ആണ് എന്നുള്ളത് ഈ ചരിത്ര മുഹൂർത്തത്തിൽ ഓർക്കേണ്ടതാണ്. The foundation of the constitution is one man, one vote. And the idea is that every single Indian citizen should have voice in the running of our country. ഭരണഘടന ഏറ്റവും കരുത്തുറ്റ അടിത്തറ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിക്ക്, ഒരു പൗരന് ഒരു വോട്ട് എന്നുള്ള നിലയിലാണ്. ആ ഒരു വോട്ട് ഓരോ പൗരന്റെയും ശബ്ദമാണ്. അത് സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടത് ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ അനിവാര്യതയാണ്. If you look slightly deeply at the difference between the BJP, the RSS and us, the Congress Party, you will see that they stand for centralization of power and we stand for decentralization of power. RSSും BJPയും കോൺഗ്രസും തമ്മിലുള്ള ആശയപരമായ അന്തരം അത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം RSSും BJPയും ഭരണ സംവിധാനങ്ങളുടെ അധികാരത്തിന്റെ കേന്ദ്രീകരണത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ വികേന്ദ്രീകരണം ലക്ഷ്യമാക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനമാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് എന്നുള്ളത്. They want compliance from the people of India. They do not want to hear the voice of the people of India. അവരുടെ ആശയങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെടുന്ന ഒരു ജനതയാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതല്ലാതെ ജനതയുടെ ശബ്ദം കേൾക്കാനും കേൾപ്പിക്കാനുമല്ല RSS BJP ആശയങ്ങൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്.